Hello guys, today our question is write main difference between state and political system. राज्य और राजनीतिक प्रणाली में अंतर को स्पष्ट करना है गाइस हमने। आंसर हमारे पास है जी, मॉडर्न पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट वास्टली डिफर फ्रॉम ट्रेडिशनल पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट। अब अगर हम आधुनिक जो मॉडर्न टाइम है गाइस, उसके पॉलिटिकल की जो धारणा है, जो भी कॉन्सेप्ट है, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट पाया जाता है। वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है पुराने टाइम के पॉलिटिकल, ट्रेडिशनल जो था हमारा पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट, उससे बिल्कुल ही डिफरेंट है। बिल्कुल कह लो कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मिलती हैं और बहुत सारी ऐसी हैं जो डिफरेंट है। द राइटर ऑफ ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस कंसिडर्ड स्टेट its main subject, whereas the modern writer regard political system in place of state. अब अगर हम बात करें, जो ट्रेडिशनल टाइम के जो भी राइटर्स हैं वो कंसीडर करते हैं स्टेट को, ठीक है, और इट्स प्राइमरी, एक मतलब बहुत ज़रूरी है, ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग राज्य का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेन सब्जेक्ट माना जाता है। द मॉडर्न राइटर्स जो हैं वो पॉलिटिकल साइंस को एक प्लेस, एक स्थान के तौर पे लेते हैं, ठीक है, एक जगह के तौर पे लेते हैं। इट्स प्राइमरी सब्जेक्ट, और उनके लिए क्या है, ये एक प्राइमरी सब्जेक्ट है। स्टेट इज़ एंशियंट टाइम, पुराने टाइम में अगर हम एक राज्य के बारे में बात करते हैं, वाज रिगार्डेड द मेन सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस का, राजनीतिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण पार्ट माना जाता था। सो प्रोफेसर गार्नियर का जो ओपिनियन था गाइस इसके बारे में, वो ये था कि पॉलिटिकल सिस्टम बिगिंस एंड एंड्स विद स्टेट, कि जो राजनीति है उसकी शुरुआत और अंत राज से ही होती है। तो कहने का भाव ये है कि एंशियंट टाइम लगा लो, ट्रेडिशनल टाइम से लगा लो, तो जो राज्य था या स्टेट था उसको एक महत्वपूर्ण पार्ट माना जाता था राजनीतिक प्रणाली का, पॉलिटिकल सिस्टम का, ठीक है। वो कहते थे कि अगर किसी राजनीतिक प्रणाली की शुरुआत और अंत होता है ना, तो वो राज के होने से ही होता है। किसी जंगल राज में आपको किसी तरह की कोई राजनीति मिलेगी ही नहीं, ठीक है। इसी तरह से गार्नर्स के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, ब्लंट शैली के, कर्टशेल, गैरीज हो गए, ठीक है। कुछ चीज़ वर्ड्स ऐसे हैं बेटा जो नहीं क्लियर हो जाते समटाइम, लॉर्ड एक्टन एटसेट्रा, इन सब के अकॉर्डिंग्स कंसीडर स्टेट द सेंट्रल व्यू पॉइंट। उन्होंने जो सेंट्रल कह लो कि मेन पार्ट माना है पुराने टाइम के जो भी राइटर्स हुए हैं, दे आर ऑफ द व्यू दैट टू कन्फाइन द स्कोप ऑफ पोलिटिकल टाइम टू स्टेट ओनली इज़ टू डिस्ट्रॉय इट्स प्रैक्टिकल यूटिलिटी, ठीक है। अगर हम पूरा का पूरा सेंट्रल आइडिया कहें तो उनके अकॉर्डिंग जो भी प्रैक्टिकल, जो वास्तविक चीज़ें चलती हैं वो राज्य से बाहर नहीं होती हैं। जो भी वास्तविकता हम कह लो रियलिटी हमें देखनी है, तो प्रैक्टिकली व्यवहारिक तौर से वो अंत हो जाएगा अगर स्टेट नहीं होगा। दीज मेन वेयर्स आर आलमंड एंड पावल को लगा लो, तो आलमंड एंड पावल, वास्ट स्ट्रक्चर इज़ नीडेड टू मेक पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। एक वास्ट स्ट्रक्चर को उन्होंने कवर किया है, मोर अफेक्टिंग फ्रॉम ईच अदर, बट इट इज़ असेंशियल टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेट एंड पॉलिटिकल सिस्टम बिफोर पॉइंटिंग आउट मेन डिस्टिंक्शंस बिटवीन द टू। उन्होंने कहा है कि अगर हम ये कहें कि राज्य का कोई महत्व नहीं, तो ये भी सही नहीं है, ठीक है। इन दोनों का एक दूसरे के लिए होना एक महत्वपूर्ण चीज़ है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इसके लिए इनके बारे में बात करने से पहले हमें इनको अलग अलग तरह से, मतलब दोनों को समझ लेना चाहिए, ठीक है, दोनों के बारे में एक्सप्लेन कर लेना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास आता है मीनिंग ऑफ स्टेट, कि स्टेट क्या है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस राइटर, द स्टेट एग्जिस्ट वेयर अ नंबर ऑफ पीपल ब्रॉट ऑन अ डिफाइंड टेरिटरी आर यूनिफाइड अंडर अ गवर्नमेंट। कहने का भाव एक ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे लोग एग्जिस्ट होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, और एक लैंड होता है, ठीक है ना, एक स्पेसिफिक उनकी गवर्नमेंट होती है, और इन सारी चीज़ों को शेयर करते हैं। विच इज़ इंटरनल मैटर इज़ द ऑर्गन फॉर एक्सप्रेसिंग देयर sovereignty and its external matter is independent of the government।
अब उनका ये कह लो कि इंटरनल अंदरूनी मामला होता है, अंदरूनी कि उनको जो अपनी सॉवरेनिटी के बारे में जो पावर होती है उनकी गवर्नमेंट के पास, सत्ता के पास, वो किस तरह से उसको एक्सप्रेस करते हैं, या फिर वो अपनी गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट है, उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने व्यूज़ को। ये सारा का सारा कह लो कि उनकी गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर्स होते हैं वो उनके। द डेफिनेशन क्लियरली points out population defined territory, government and sovereignty are the four main elements। और अगर हम किसी स्टेट की बात करते हैं तो अगर आपको किसी राज्य के बारे में पूछा जाएगा, उसको एक्सप्लेन करने के बारे में पूछा जाएगा, तो उसके 4 एलिमेंट्स की आप बात करोगे, जिसमें आती है पॉपुलेशन, वहाँ की जनसंख्या, ठीक है, वो पूरी की पूरी टेरिटरी, पूरी वहाँ की जो लैंड है, गवर्नमेंट वहाँ की सरकार, और सरकार को दी गई एक सोवरेनिटी, ठीक है ना, पावर जो सबको आपस में जोड़े रखती है, विदाउट विच अ स्टेट कैन नॉट बी इस्टेब्लिश। और इन चारों चीज़ों के बिना किसी भी तरह का कोई राज जो होता है वो नहीं बन सकता। इफ़ एनी दीज 4 एलिमेंट इज़ मिसिंग, स्टेट इज़ कैन नॉट बी फाउंडेड। आप किसी स्टेट को नहीं बना सकते। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है दूसरा पॉइंट जो समझना बहुत ज़रूरी है, वो है पॉलिटिकल सिस्टम। कहते हैं अकॉर्डिंग टू आलमैन एंड पावेल, हमने पहले भी इसका एक क्वेश्चन कर चुके हैं। व्हेन वी स्पीक ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, जब हम राजनीतिक प्रणाली की बात करते हैं, वी इंक्लूड ऑल द इंटरेक्शंस विच अफेक्ट द यूज़ ऑफ थ्रेट और यूज़ ऑफ लेजिटिमेट फिजिकल फोर्स। जब भी हम कह लो कि पॉलिटिकल सिस्टम की बात करते हैं तो जो भी चीज़ें इसको इंटरेक्ट करती हैं, ठीक है, इससे किसी ना किसी तरीके से संबंधित है, इसको इफ़ेक्ट करती हैं, वो सारी चीज़ें जैसे कि लेजिटिमेट फिजिकल फोर्स, ठीक है, सारी की सारी चीज़ें हम इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। द पॉलिटिकल सिस्टम इंक्लूडेड नॉट ओनली, इसमें सिर्फ कोई गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूट कह लो कि सरकारी संस्थाएं शामिल नहीं होती, जिसको हम जैसे कह देंगे कि लेजिस्लेचर है, ठीक है, विधान पालिका, कोर्ट्स हो गए, एंड एडमिनिस्ट्रेशन एजेंसी होगी, प्रशासनिक एजेंसियाँ होगी, तो यही चीज़ें शामिल नहीं होती। बट ऑल द स्ट्रक्चर इन द पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स, वो सारी स्ट्रक्चर जो कि किसी ना किसी तरह से पॉलिटिकल से जुड़ी हुई है, राजनीति से जुड़ी हुई हैं, या उनका कुछ भी लेना देना है पॉलिटिकल से। अमंग दीज आर ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर सच एज किनशिप टाइज एंड कास्ट ग्रुपिंग एंड इकोनॉमिक फिनोमिना सच एज असाइनेशंस। अगर हम पहले टाइम ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो राजा क्या होता था, डिफरेंट टाइप की वहाँ कास्ट ग्रुपिंग्स होती थी, जो भी उनका फिनोमिना होता था उसके अकॉर्डिंग सारा कुछ चलता था, उसमें रिट्स आ जाती थी, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन एज वेल एज फॉर्मल एजेंसीज लाइक पार्टीज़, इंटरेस्ट ग्रुप्स एंड मीडियाज़ ऑफ कम्युनिकेशन। ये तो गाइस आती हैं आज के टाइम में, ठीक है। आज के टाइम में जो भी चीज़ पॉलिटिकल से प्रणाली से इंटरेक्ट करती है या इफ़ेक्ट करती है या रिलेटेड है, वो सारी की सारी चीज़ें इसकी एक कह लो कि इसके पूरे सिस्टम का एक पार्ट है। इन दिस वे पॉलिटिकल सिस्टम इंक्लूडेड ऑल द फॉर्मल सरकारी और इनफॉर्मल गैर सरकारी, जो सरकारी ना होते हुए भी, ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम को प्रभावित करती हैं या इफ़ेक्ट करती हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप्स आ जाते हैं जिसको हम इंटरेस्ट ग्रुप्स कहते हैं, प्रेशर ग्रुप्स होते हैं। इंटरेस्ट वो लोग जो अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए सरकार को इफ़ेक्ट करते हैं या सरकार से जुड़े होते हैं। प्रेशर ग्रुप्स वो होते हैं जो इंटरेस्ट ग्रुप्स ही आगे सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो इलेक्शंस के लिए या किसी चीज़ के लिए भी, तो सरकार को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं विच इफ़ेक्ट पॉलिटिकल लाइफ इन वन वे और अदर, जो एक ना एक तरीके से पॉलिटिकल जो है कह लो कि पॉलिटिकल लाइफ होती है उनको इफ़ेक्ट करती है। बिसाइड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ना सिर्फ सरकारी ऑर्गेनाइजेशन, द पॉलिटिकल सिस्टम नॉट ओनली कंसर्न विद द फॉर्मुलेशन ऑफ लॉ एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन बट आल्सो टू गेट देम ओबेड फोर्सफुली। अब जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है वो सिर्फ फॉर्मुलेशंस ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग लॉ बनाना ही उसका काम या इम्प्लीमेंट करना काम नहीं होता, बल्कि उनको उनकी आज्ञा का पालन करवाना भी होता है, उनको ओबे भी करवाना होता है, और उसके पीछे फोर्सफुली, जैसे कि हमारी पुलिस हो गया, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्ट्स हो गए, जुडिशरी सिस्टम हो गया, न्यायपालिका होगी, वो सारे हेल्प करते हैं। उम्मीद करते हैं गाइस इतना क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, और अगर आपको समझ आ रहा है तो आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है
डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड पॉलिटिकल सिस्टम। अब इनके डिफरेंस को एक्सप्लेन करेंगे हम। सबसे पहले आता है स्टेट हैज़ 4 एसेंशियल एलिमेंट्स वेयर पॉलिटिकल सिस्टम हैज़ नॉट। मैंने पहले भी बात करी कि स्टेट तभी फॉर्मुलेट हो सकता है जब उसमें 4 चीज़ें होंगी। वो 4 चीज़ें, एक उसकी एसेंशियल टेरिटरी होनी चाहिए, ठीक है, डिफाइन भी इतने एरिया का जो क्षेत्र है वो ये राज्य है, ठीक है। उसके अलावा वहाँ पे गवर्नमेंट होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए, सरकार के पास सॉवरेनिटी होनी चाहिए, ठीक है, और वहाँ पे एक निश्चित जितनी पॉपुलेशन निर्धारित की गई है कि एक राज्य में इतने से ज़्यादा लोग होने चाहिए, तो ये एसेंशियल एलिमेंट होना ज़रूरी है, तभी एक राज्य जो है बन सकता है। द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट कैन नॉट बी इवन इमेजिनरी इन द एब्सेंस ऑफ। अगर इन चीज़ों के बिना या इन चीज़ों की एब्सेंस के बिना हम किसी को राज्य घोषित नहीं कर सकते। बट पॉलिटिकल सिस्टम हैज़ न्यूमेरियस एलिमेंट। अब पॉलिटिकल सिस्टम किसी एक एलिमेंट या 4 एलिमेंट से नहीं बल्कि न्यूमेरियस नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कंबाइन करने पे बनती है। सच एक्सप्लोरेशन ऑफ पॉलिटिकल इफेक्ट्स, अटेनमेंट ऑफ लेजिटिमेसी, लोगों को प्रभावित करना, ठीक है, और डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट मैटर्स होते हैं जो इसके साथ कंबाइन होते हैं। ये सिर्फ एक सोशल के साथ नहीं जुड़ी होती, ठीक है, ये एक पॉलिटिकल के साथ नहीं जुड़ी होती, ये इकोनॉमिकल फैक्टर भी इसके साथ जुड़े होते हैं। मतलब ऑल ओवर जो चीज़ें हैं एक समाज के अंदर जो भी इसको इफ़ेक्ट करती हैं वो इससे रिलेटेड होती हैं। तो इसके लिए वो 4 चीज़ें नहीं बल्कि बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्टेट deal with the legal institution structure but political system deal with the processes। स्टेट का जो कंसर्न होता है वो लीगल और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर से होता है जिनका काम पूरी तरह राज को चलाने के लिए कानूनों को बनाना या लॉ मेकिंग प्रोसेस के द्वारा सारे राज को बनाए रखना होता है। लेकिन जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है वो प्रोसेसेस को डील करती है। मैनी राइटर प्रेजेंटेड मॉडल रिलेटेड टू द प्रोसेसेस जिसमें इनपुट आउटपुट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस के थ्रू एक सिस्टम को चलाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्कोप ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इज़ वाइडर देन द ऑफ स्टेट। अब जो स्टेट होता है वो 4 एलिमेंट को जोड़ो तो एक स्टेट बन गया, लेकिन एक जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है उसको चलाने के लिए मैंने पहले भी बताया फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, इनफॉर्मल होंगी, डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टीज़ होंगी, प्रेशर ग्रुप्स होंगे, इंटरेस्ट ग्रुप्स होंगे। इसके अलावा भी समाज के अंदर बहुत सारी चीज़ें साइंटिफिकली पॉलिसीज़ होंगी, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो भी इसको प्रभावित करती हैं। तो वो सारे के सारे एस्पेक्ट इसके साथ जुड़े होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट होंगे, इसके एंशियंट, मॉडर्न, मेडिवियल बहुत सारे व्यू पॉइंट्स होंगे, बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेशन एजेंसी होएगी, कोर्ट्स होंगे, लेजिस्लेटर होएगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसको बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। तो इस जो सारी चीज़ों को प्रोसेस करती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सॉवरेनिटी इज़ द मेन फीचर ऑफ स्टेट। अब जो सॉवरेनिटी है एक सत्ता है वो एक राज्य के लिए ज़रूरी है। जब तक किसी राज्य के पास सत्ता नहीं है, कोई पावर नहीं है, तो वो पूरा का पूरा कह लो कि राज्य को चला नहीं सकता। स्टेट इज़ अम्पोनेंट एंड ऑल द सिटीजन और इंस्टीट्यूशन हैव टू ओबे द ऑर्डर। और उस सत्ता की पावर ही होती है जिसकी वजह से जो वहाँ के लोग हैं वो सारी की सारी पावर के अंडर कह लो कि सारी ऑर्डर्स को मानते हैं या फॉलो करते हैं और वहाँ शांति बनाए रखते हैं। बट द कंसेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी होल्ड नो इम्पॉर्टेंस पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस में इसका क्या है, कोई इम्पॉर्टेंस नहीं होता, ठीक है। वाइल लेजिटिमेट फिजिकल कोहेरेंस फोर्स इज़ द मेन फीचर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है मॉडर्न पॉलिटिकल राइटर्स के अकॉर्डिंग हम बिलीव करें तो पॉलिटिकल सिस्टम इज़ फ्री फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। वो किसी भी तरह की इन्फ्लुएंस प्रभावीकरण से बिल्कुल मुक्त होती है। They accept view the political system is certainly affected by the social and extra social environment. Along with it, importance of external sovereignty has learned in the modern international age. The political system of every country is affected by the political system of other countries। जो political system है वो हर एक कह लो कि कंट्री के एक कंट्री की जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी है। तो ऑल ओवर वर्ल्ड को पता है ये सबसे ज़्यादा जो मेन कह लो कि बड़ी डेमोक्रेटिक लोकतंत्र राज है वो इंडिया है। मतलब
डेमोक्रेसी भी क्या है हमारी हमारे यहाँ की राजनीति में किस चीज़ को ज़्यादा मान्यता दी गई है, डेमोक्रेटिक व्यू पॉइंट को दी गई है, तो वो ऑल ओवर इंडिया में लोग इसको जानते हैं। मॉडर्न पॉलिटिकल साइंटिस्ट यूज द एक्सप्रेशन लेजिटिमेट फिजिकल कोहेरेंस फोर्स इज प्लेस ऑफ एक्सटर्नल सॉवरेनिटी। इन फैक्ट अकॉर्डिंग टू देयर व्यू पॉइंट पोलिटिकल सिस्टम हैज़ द पावर टू लेजिटिमेट, कि पोलिटिकल सिस्टम के पास एक कानून बनाने की जो पावर होती है, एक फोर्स होती है, वो उसी से सारी चीज़ों को चलाता है। स्टेट इज़ अ ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट वाइल पोलिटिकल इज़ मॉडर्न। अब जो स्टेट है वो पुराने टाइम से जो इसका कॉन्सेप्ट है गाइस वो चला आ रहा है। पुराने टाइम में भी छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, ठीक है, उनका एक अपनी गवर्नमेंट होती थी, ठीक है, एक उनकी एक कॉन्स्टिट्यूशंस होती थी, लॉ होती थी, सॉवरेनिटी होती थी। बट ये जो पॉलिटिकल साइंस या कह लो कि सिस्टम वर्ड है, ये वाइडर कैसे हुआ, जब बहुत सारी चीज़ें इसमें कंबाइन हो गई, ठीक है, एक न्यू वाइड एक डिफरेंट सोच इसके साथ शामिल होगी, तो ये मॉडर्न व्यू पॉइंट है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 6, पॉलिटिकल सिस्टम इम्प्लाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंट पार्ट्स वाइल द कंसेप्ट ऑफ स्टेट इज डिवाइडेड ऑफ सच करेक्टर। कहते हैं अकॉर्डिंग टू ऑल मैन एंड पावर अ सिस्टम इम्प्लाइज द इंडिपेंडेंट ऑफ पार्ट्स, एक इंडिपेंडेंट पार्ट है, एंड अ बाउंड्री बिटवीन ऑल इट्स इन्वायरमेंट, जो पूरी की पूरी बाउंड्री इन्वायरमेंट के आसपास बना के रखता है। बट इंटरडिपेंडेंस, ये दूसरों पे एक दूसरे पे कह लो आश्रित है या एक दूसरे को इफ़ेक्ट करते हैं। वो मीन व्हेन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वन पार्ट इस सिस्टम चेंज, अगर किसी एक सिस्टम की करेक्टरिस्टिक्स चेंज होती हैं, ऑल अदर पार्ट्स एंड द सिस्टम्स हैज़ होल एज, तो दूसरे भी इस चीज़ से इफेक्टेड होते हैं गाइस। द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, लेजिस्लेशन, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, पोलिटिकल पार्टीज, वेलफेयर ग्रुप्स एंड कंसीडर्ड पार्ट ऑफ पोलिटिकल, ये सारे के सारे क्या है, पोलिटिकल पार्टी के एक पार्ट है। व्हेन किसी एक में किसी भी तरह का एक सिग्निफिकेंट चेंज आएगा तो उसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा, पूरा का पूरा सिस्टम पे पड़ेगा, पूरी की पूरी पोलिटिकल सिस्टम पे पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास, जबकि स्टेट के साथ इस तरह का कोई कंसेप्ट जो है वो लागू नहीं होता। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास बाउंड्रीज ऑफ स्टेट फिक्स्ड वेयर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिस्ट्रिक्ट द बाउंड्रीज ऑफ पोलिटिकल सिस्टम। अब हमें पता है एक राज्य की सीमा है या क्षेत्र है, वो यहाँ से शुरू होता है और नेक्स्ट जो बाउंड्री है वहाँ से नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट हो जाता है। एक निश्चित लैंड उनको दिया गया होता है जिसको पूरा का पूरा हम कह देते हैं कि इस स्टेट का नाम ये बिगिनिंग है और ये उसकी बाउंड्री है, यहाँ पे उसका एंड होता है। बट पॉलिटिकल सिस्टम की बाउंड्रीज़ बहुत वाइड है, ठीक है, कह लो कि इसकी बाउंड्रीज़ है ही नहीं, ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और ना ही इसकी कोई फिक्स बाउंड्री है कि ये कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे इसका एंड होता है। स्टेट आर द सेम एवरीवेयर। अब स्टेट जो है कहीं पे भी जाओगे ये 4 एलिमेंट्स ही उनको उसको बनाने के लिए ज़रूरी होंगे, पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी, ठीक है। बट पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो हर जगह आपको डिफरेंट ही मिलेगा। इंग्लैंड में जाओगे तो वो राज्यों से रिलेटेड आपको पॉलिटिकल सिस्टम इन्वायरमेंट मिलेगी, चाइना में अलग से मिलेगी, म्यांमार में अलग से मिलेगी, रशिया में अलग मिलेगी, इंडिया में अलग मिलेगी। तो हर जगह का जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है वो डिफरेंट होता है। स्टेट इज़ परमानेंट वाइल पॉलिटिकल सिस्टम इज़ डायनामिक। अब स्टेट जो है एक परमानेंट जगह है, एक लैंड को दूसरी लैंड पे नहीं लेके जा सकते, ठीक है ना, वो एक ही जगह पे रहता है। बट जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो एक कह लो डायनामिक है, सारी जगह पाया जाता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ हमारे स्टेट कम्स टू एन एंड, एक उसका स्टेट का एंड भी होता है। बट जो पॉलिटिकल सिस्टम है गाइस इज़ डायनामिक एंड गोज़ टू चेंजिंग अकॉर्डिंग, हर टाइम के अकॉर्डिंग ये बदलता रहता है, एक जैसा नहीं रहता। द कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सेशन of input into output while the concept of state deal with the some specific function। अब पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर कौन से 2 काम होते हैं, इनपुट जो होती है वो आउटपुट में बदलती है और आउटपुट जो होती है इनपुट में। ये क्वेश्चन मैंने पहले करवा दिया है गाइस, अगर किसी को इनपुट और आउटपुट में किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन है तो उन क्वेश्चंस को आप आलमंड और डेविड ईस्टन के क्वेश्चंस को देखो, तो वो जो आपका इनपुट और आउटपुट को लेकर किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन है तो वो क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है यही चीज़ है कि पहले वो चीज़ एक बार आप ज़रूर देख लेना क्योंकि वो क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इनपुट को आउटपुट में चेंज करना होता है और आउटपुट जो है वो
इनपुट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये इसका एक डिफरेंट पॉलिटिकल इन्वायरमेंट होता है जिसमें ये सारी प्रोसेस चलती है। बट जबकि स्टेट जो है उसके कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं जो उसको करने होते हैं, ठीक है, और वो वही फंक्शंस को परफॉर्म करता है। पॉलिटिकल से रिलेटेड कह लो कि जिस तरह के फंक्शंस हैं उनके साथ इनका कोई लेना देना नहीं है। कंसेप्ट ऑफ political system is more analytical than state. State is a descriptive view. It can be explained but not analyzed. जो स्टेट के व्यू पॉइंट है वो जितना मर्जी हम एक्सप्लेन कर लें, बट एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनको एनालाइज नहीं कर सकते। बट कंटेंट्री टू इट पॉलिटिकल सिस्टम इज़ एनालिटिकल कंसेप्ट, समझने वाला कॉन्सेप्ट है, बिना समझे कि किसी के माइंड में जाता ही नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पॉलिटिकल सिस्टम इज़ अ बेटर मीन्स ऑफ ब्रिंगिंग इंटेरिगेशंस एंड अडेप्टेशंस दैन द स्टेट। अब अनदर डिफरेंस इस स्टेट और पॉलिटिकल सिस्टम में ये आ जाता है, पॉलिटिकल सिस्टम इज़ बेटर मीन्स ऑफ ब्रिंगिंग इंटीग्रेशन एंड अडेप्टेशन, ठीक है, एक चीज़ों को जोड़े रखना और चीज़ों को ग्रहण करना, ये दो जो विशेषताएं हैं इंटीग्रेशन और अडेप्टेशन, ये पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर आपको मिलेगी। अकॉर्डिंग टू आलमंड एंड पावेल द पॉलिटिकल सिस्टम इज़ दैट सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन टू बी फाउंड ऑफ ऑल द डिपेंडेंट सोसाइटी वी आर परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ इंटीग्रेशंस एंड अडेप्टेशन। पर ये दो चीज़ें आपको स्टेट के अंदर नहीं मिलेंगी। Political socialization and political culture have special importance to political system, not for state. अब अगर पॉलिटिकल सोशलाइजेशन जो मैंने पहले करवाया था और पॉलिटिकल कल्चर का जो इम्पैक्ट है वो किसके साथ रिलेटेड है, वो पॉलिटिकल सिस्टम के साथ, ना कि स्टेट के साथ। कंक्लूजन इन द एंड ऑफ हम यही कह सकते हैं, स्टेट जो है वो पुराने टाइम का ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है, जबकि जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो पुरानी चीज़ों को ग्रहण तो किए हुए है बट पूरी तरह से पुराना नहीं है, तो उसको हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट कहेंगे, जिसका जो स्कोप है वो वाइडर है, वो बहुत फैला हुआ है, ठीक है ना। स्टेट जो होता है एक निश्चित बाउंड्रीज के द्वारा निश्चित होता है, तो इसका इतना जो कॉन्सेप्ट है वाइडर नहीं है। उम्मीद करते हैं गाइस ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर आया है चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और अकॉर्डिंग टू नीड, मैं बार बार यही हर बार अपने चैनल्स में बोलती हूँ कि अकॉर्डिंग टू नीड, जो भी आपकी नीड है क्लास को लेके, क्वेश्चंस को लेके, तो आप इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी ज़रूरतें हैं कमेंट्स में ज़रूर दो, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करो, ताकि चैनल जितना चलेगा, ठीक है, उतने ज़्यादा वीडियोज़ आएंगे और उतनी ज़्यादा हेल्प हो सकेगी। ओके गाइज़, बाय।